स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुणातीतपुर कच्छ के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, अभी हमने जो मंत्र पढ़ा यह गायत्री महामंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और इसको महामंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जप करने वाला महान बन जाता है और अर्थ सहित जप करता है और जप के अनुसार आचरण भी करता है, तो उसका जीवन महान बन जाता है। तो वो मंत्र महामंत्र कहलाता है। और गायत्री का अर्थ होता है गायन्तम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को दुख से तार देती है और सुख शांति से भर देती है, उसकी बुद्धि को उत्कृष्ट कर देती है। किसकी बुद्धि को? जो उसका जप करता है, उसकी बुद्धि को जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ कर देती है, वो मंत्र है गायत्री महामंत्र। कई लोग गायत्री की मूर्ति भी बना दिए हैं, ठीक है। गायत्री परिवार वाले हैं, वो गायत्री मूर्ति भी रखते हैं। लेकिन जो गायत्री मूर्ति है वो कुछ संदेश देती है, ठीक है। वो भी हमें समझना चाहिए कि मूर्ति का निर्माण तो कर दिया, यद्यपि वेद में कोई गायत्री ऐसी मूर्ति वाली माँ की चर्चा नहीं है। वो तो एक मंत्र है, गायत्री महामंत्र है। तो उसको जो एक मूर्ति का रूप दे दिया गया है, उसका एक संदेश हमको मिलता है, उससे एक शिक्षा मिलती है कि जो गायत्री माँ है वो किस पर बैठती है? वो हंस पर बैठती है, हंस पर, ठीक है न। एक हाथ में वेद भी है कि नहीं है? जैसे सरस्वती भी है, वो भी ऐसा ही है। जानकी देवी है तो उसके भी हाथ में वीणा भी है, तो ये गायत्री मंत्र भी ऐसा ही है। तो जो गायत्री माँ है वो सिखाती है, क्या सिखाती है? कि जो गायत्री मंत्र का जप करता है वो हंस के समान नीर क्षीर का विवेक करने वाला बन जाता है। नीर क्षीर माने, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। तो अगर आप हंस को दूध पिलाओ और एक गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला दो और पिलाओ, तो पता क्या करता है हंस? वो दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इसको बोलते हैं हंस का बोलते हैं निर्क्षीर विवेक करना। दोनों, पानी का पानी अलग, दूध का दूध अलग, और दूध पी जाता है। क्यों? उसके क्या बोलते उसको? हाँ, चाँच, चोंच है ना, हिंदी में चोंच बोलते हैं, हम चाँच बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार का केमिकल होता है कि वो उसमें डालते ही वो दो भाग हो जाता है, पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। जैसे कि आप दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं और एकदम उबलते हुए खोलते हुए दूध में आप एक गिलास डाल दो छाछ, अब क्या होता है? दूध फट जाता है ना, है कि नहीं है? तो ऐसे उसका चोंच पड़ते ही वो दोनों अलग अलग हो जाता है, पानी अलग और दूध अलग, दूध को पी जाता है वो। तो जो गायत्री मंत्र का जप करता है वो सही का सही और झूठ का झूठ इसका पता लगा लेता है। असली क्या है, नकली क्या है, वो जान लेता है। संसार में असली सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा, वो जान लेता है। मतलब उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि ये संसार के ये बंधन में इतना नहीं फंसता। फिर ये काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये तेरी मेरी अभिमान, ठीक है, जहाँ देखो मेरा है मेरा है मेरा है। तो ये जो संसार में आसक्ति है और अभिमान है, मेरा घर है, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी,
सब ये जो अभिमान है। तो गायत्री मंत्र का जप करने वाला ऐसे मानसिक दोष से बच जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये भी मानसिक रोग तो हैं, मानसिक दोष हैं ये। तो गायत्री मंत्र जप करने वाला इन मानसिक दोषों से बच जाता है और उसकी बुद्धि इतनी बढ़ती है कि वो सही काम ही करेगा, गलत काम नहीं करेगा। ईश्वर से विशेष सुख शांति को प्राप्त करेगा, सहन शक्ति प्राप्त करेगा, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करता है, ईश्वर से बल प्राप्त करता है। तो जो भी उसको चाहिए वो सब कुछ ईश्वर से प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र जप करने वाला जो भी चाहिए वो ईश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप अग्नि पास बैठेंगे, अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी तो आएगी, ठीक है। तो अग्नि पास बैठने पर जैसे गर्मी आती है, ऐसे ईश्वर के पास बैठने पर, गायत्री मंत्र का जप करने पर जो जो गुण ईश्वर में हैं वे सब के सब गुण आते हैं। ईश्वर में दया है तो उसका जप करने वाला दयावान बनेगा, दयालु बनेगा। ईश्वर में आनंद है तो गायत्री जप करने वाला आनंदवान बनेगा, ठीक है। ईश्वर में सब प्रकार का ऐश्वर्य है तो गायत्री जप करने वाला ऐश्वर्यवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, हर प्रकार से सहनशील बनेगा, विनम्र बनेगा, अभिमान से रहित बनेगा, अनेक गुणों की वो खान बनेगा। तो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है ये हम विचार करते हैं। सबसे पहले तो हुआ ओम। ओम माने ईश्वर का मुख्य नाम, जिसे एक नाम में बाकी ईश्वर के सभी नाम आ जाते हैं। ईश्वर के अनेक नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, ठीक है, गणपति, सरस्वती, सभी नाम। तो एक ओम नाम में ईश्वर के बाकी सभी नाम आ जाते हैं। और ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक। जो गायत्री मंत्र का जप करता है, ओम का जप करता है, ईश्वर उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। उसको विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं, सहन शक्ति देते हैं, आत्मिक शक्ति देते हैं, और आपत्ति से, विपत्ति से, विघ्न से, बाधा से, दुख से, कष्ट से, रोग से उसकी रक्षा करते हैं। अविद्या से, अन्याय से, अधर्म से भी उसकी रक्षा करते हैं। तो ओम परमात्मा का मुख्य नाम क्या हो गया? हाँ, परमात्मा मुख्य नाम ओम हो गया, ठीक है। और वो सबके रक्षक हैं। तो ओम का अर्थ हुआ, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं तो हमारी भी रक्षा करिए। अब किनसे रक्षा करिए? सब प्रकार के दुखों से, कष्टों से, रोगों से, विघ्नों से, बाधाओं से हमारी रक्षा करिए। तो इन सब से जो रक्षा करता है वो ओम परमात्मा कहलाता है। फिर भूः, इसका अर्थ होता है प्राणदायक, प्राण स्वरूप, प्राणाधार। तो हमारे अंदर कितने प्राण पता है आपको? हमारे शरीर में कितने प्राण हैं? कुल 10 प्राण हैं। कितने प्राण हैं? 10। 5 मुख्य प्राण हैं, जैसे कि प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 उप प्राण हैं। तो इन समस्त प्राणों का जो आधार है, इन प्राणों का भी प्राण है, इन प्राणों में भी जो प्राण शक्ति संचार करता है। देखो, ये शरीर में अगर प्राण नहीं रहे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं जीवित रह पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो प्राण शक्ति है, उस प्राण में भी या प्राण शक्ति में भी वो परमात्मा प्राण का संचार करता है। तो ईश्वर हमारे प्राणों का आधार है, प्राणों का भी प्राण है। ये अर्थ है भूः का। फिर भुवः का अर्थ होता है दुख नाशक, ठीक है। ईश्वर कैसा है? दुख नाशक है, दुख हरता है और अपने उपासक को समस्त दुखों से छुड़ाने वाला है। तो हे ईश्वर, आप स्वयं तो दुख से रहित हैं और जो आपका जप करता है, ध्यान करता है, उसको भी समस्त दुखों से दूर करने वाले हैं। अब दुख कितने प्रकार का होता है पता आपको?
दुख, पर ये बताओ दुख किसे कहते हैं? वह माने दुख नाशक, कि हे ईश्वर दुख नाशक है। तो दुख क्या है? दुख की परिभाषा क्या है बताइए? हाँ शाबाश, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, इसका नाम दुख है। ठीक है जी। तो दुख माने जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। ठीक है, माने कि हम कभी शरीर में रोग आए ये नहीं चाहते हैं, हमारी इंद्रियां ठीक ठाक चलती रहे यही चाहते हैं ना। कोई इंद्रियों में विकार आ जाए, शरीर में अशक्ति आ जाए, ये नहीं चाहते हैं। तो दुख माने क्या है? देखिए, ख का अर्थ होता है इंद्रिय, ख माने इंद्रिय, और उसमें सु लगा दो तो सुख, और दु लगा दो तो दुख। तो जो इंद्रियों के अनुकूल है, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसको सुख कहते हैं। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं, और जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है, जो इंद्रियों को खराब लगता है, उसे दुख कहते हैं। और ख माने इंद्रिय, क्यों? क्योंकि खुदे हुए हैं, सभी इंद्रियां खुदे हुए हैं। देखो, आंख, कान, नाक, सब में गड्ढे हैं ना। ये स्पर्श इंद्रिय भी है, ये त्वचा इंद्रिय भी है, ये त्वचा इंद्रिय भी, सब में ये गड्ढे हैं। ये हर रोम, जो रोम है, इसमें सब में क्या है? छेद है ना, है कि नहीं है? तो स्पर्श इंद्रिय है, ये त्वचा इंद्रिय है। ये जो त्वचा इंद्रिय, इसमें भी एक हल्का हल्का क्या है? छेद है, पसीना निकलता है इससे। हाँ, पानी निकलता है। तो सभी इंद्रियों में क्या है? छेद है, आंख में, कान में, नाक में, मुंह में, देखो। तो सभी इंद्रियों में क्या है? गड्ढा है, तो छेद है। तो इसको बोलते हैं खननाथ, ये खुदे हुए हैं, इसलिए इंद्रिय कहलाते हैं। अब समझ गए? कभी आपने सुना था ये बात सुनी थी कभी? ये बात सही है कि नहीं है? सभी इंद्रियां क्या है? खुदी हुई है ना। खुदी हुई मतलब गर्भ तक गड्ढा इसमें है, आंख, कान, नाक, कान जितने भी है। तो ये इसलिए ख माने इंद्रिय। और ये जो इंद्रियां हैं, ख माने इंद्रियां, आप इसमें सु लगा दो तो जो इंद्रियों के अनुकूल है, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसमें सु लग गया तो क्या हो गया? सुख। और जो इंद्रियों के अनुकूल नहीं है, जो इंद्रियों के प्रतिकूल है, इंद्रियों के, उनको खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वो उसमें दु लग गया तो क्या हो गया? दुख हो गया। तो इससे परमात्मा समस्त दुखों का नाशक है, तो परमात्मा भुवः कहलाता है। तो देखो, दुख 5 प्रकार का होता है। जैसे अभी अभी आपने कहा, जो कोई विघ्न है, बाधा है, प्रतिकूलता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो प्रतिकूल स्थिति है, उसका नाम है दुख। जो कोई भी, तो कोई भी स्थिति जो प्रतिकूल होती है उसका नाम दुख है। ऐसे ही दुख 2 प्रकार का भी होता है, अंदर का दुख और बाहर का दुख, बोलते हैं आंतरिक दुख और बाह्य दुख। फिर दुख 3 प्रकार का भी होता है। कौन कौन सा? आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख। इसको 3 ताप कहते हैं। ठीक है ना। तो आध्यात्मिक दुख माने जो हमारी गलती से मिलती है, हमने कोई गड़बड़ी कर दी खान पान में, दुख हो गया, ये आध्यात्मिक दुख है। आधि भौतिक दुख है, हम जा रहे थे, ठीक ठाक चल रहे थे, किसी ने पत्थर मार दिया, ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, किसी ने पत्थर मार दिया, खिड़की में वो घुस गया, चोट लग गया। तो दूसरों के अन्याय से या दूसरों के कारण से जो दुख हुआ वो कहलाता है आधि भौतिक दुख। हमारी गलती नहीं थी, बिना गलती के चोर ने चोरी कर लिया, ये क्या दुख है? ये आधि भौतिक दुख है। और भी किसी ने हिंसा कर दी, कोई मारपीट कर देता है, अब बिना गलती के कोई हमको मारपीट करता है, ये क्या है जी? आधि भौतिक दुख। तीसरा है आधि दैविक दुख, जो भूकंप आया था कच्छ में, ये क्या है? आधि दैविक दुख है, यह है दैवी प्रकोप।
आंधी है, तूफान है, भूकंप है, बाढ़ है, आप बोलते हैं पूर, तो बहुत वृष्टि हो गई, अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि माने अकाल दुकाल पड़ गया, ये क्या है? आधी दैविक दुख। तो बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, ये सब क्या है? आधी दैविक दुख है। तो ईश्वर इन तीनों दुखों का नाश करता है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो परमात्मा दुख नाशक है। ये हो गया 3 प्रकार का दुख। अब दुख 4 प्रकार का भी होता है, उसका नाम है परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। ये चर्चा आती है योग दर्शन में, यह विषय दार्शनिक है, लेकिन ये दुख 4 प्रकार का होता है, अभी इतना समझ लो आप। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। माना खाने पीने भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती है। परिणाम में क्या मिला? 0। सब कुछ पा करके भी हैं मेरे खाली हाथ, ये परिणाम दुख है। सब कुछ भरा पूरा परिवार है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो परिणाम में क्या मिला? कुछ नहीं, 0 होके जाएंगे। 0 होके आए हैं, 0 होके जाएंगे, तो परिणाम में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसे कोई चीज़ खाना पीना करते हैं, तृप्ति तो होती नहीं है, मन तो भरता नहीं है, ये क्या है? परिणाम दुख है। अथवा बहुत खा दिए तो वायु हो गया, गैस कर गया, या कोई अम्लपित्त हो गया, एसिडिटी, वो भी दुख है, ये परिणाम दुख है सब। और तो ताप दुख क्या है? कि हमारे और भोग्य पदार्थ के बीच में कोई और बाधक तत्व आ गया। जैसे खीर खा रहे हैं, मान लीजिए सबको बांट दिया गया, सब लोग खा रहे हैं, आप भी 1-2 चम्मच खाए हैं और बाकी तो सब खीर खत्म हो गया, और सब लोग खा रहे हैं अपना अपना, सब मिलकर खा रहे हैं। और कोई वन भोज था, होता है ना पिकनिक में, सब इकट्ठा बैठ जाते हैं, सबको खीर पूरी सब कुछ बांट दिया गया, तो सब लोग मिलकर खा रहे हैं मंत्र पाठ करके, ठीक है, तो खा रहे हैं। तो इतने में क्या होता है, अब जंगल है, कोई कीड़ा आता है, ठीक है, तो वो डर जाता है, अरे कहाँ से कीड़ा, कहाँ से कीड़ा गया, और उसका हाथ जो है वो खीर के दोने में, दोना मतलब पत्ता से बनता है, पत्ता से, पता है आपको? पत्तल से जो बनता है उसको बोलते हैं दोना, बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं उसको? हाँ 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 हाँ, जो पत्ते से बनता है, ठीक है, उसमें खीर रखा होता था, पत्ते का ये प्लेट भी पतरा वाला, हाँ, ऐसे वो पता है वन भोजन ना भाई। तो ऐसे इसका जो खीर था वो गिर गया, मानी जो कटोरी खीर की वो गिर गई, अब तो धरती में बह गया वो खीर, अब क्या खाएगा उसको? तो जो कीड़ा था उसके कारण से उसका खीर नीचे खत्म। अब वो खीर और इसके बीच में एक कीड़ा ने क्या उत्पन्न कर दिया? बाधा उत्पन्न कर दी उसने, ठीक है। यह ताप दुख कि तीसरे बुद्धि के कारण जो दुख मिला, ये ताप दुख है। चौथा है संस्कार दुख। अब आप कच्ची हैं, नहीं कच्ची जहाँ भी जाएं कड़ी खिचड़ी जरूर खाएं, ठीक है, वो हैदराबाद जाएं, बेंगलोर जाएं, शाम को होते ही बस नहीं छाछ तो चाहिए ही चाहिए, खप्पे, छाछ तो खप्पे, बराबर। तो छाछ का संस्कार बना हुआ है, दोपहर को भोजन मिलेगा तो छाछ तो चाहिए चाहिए। अब वहाँ कहीं चले गए पार्टी में हैदराबाद में, अब वो साउथ इंडियन था, ठीक है, अब वहाँ रोटी भी नहीं मिले साउथ इंडिया में, बस इडली सांभर खाते रहो, उत्तपम खाते रहो, और कहाँ छाछ? तो छाछ भी नहीं मिल रहा है और इडली सांभर खाली मिल रहा है, तो रोटी भी नहीं और ये भी नहीं। अब आपको याद आ रही है वतन की, कच्छ की, भाई क्या कच्छ में तो बस छाछ मिलता था, नहीं है यहाँ तो कोई छाछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो छाछ को याद करें, खाना खा भी रहे हैं अब, वहाँ को जो डिश खा रहे हैं, लेकिन याद करें छाछ को भी, छाछ नहीं मिल रहा है। खाना भोजन हो गया, छाछ पूछते कोई छाछ है, नहीं यहाँ छाछ नहीं है। अब मन में क्या है? छाछ है, कहीं छाछ मिल जाए, कहीं छाछ मिल जाए, पता लगा कोई अमूल का छाछ मिल जाए, ठीक है ना। तो जो छाछ को याद कर रहे हैं, यह है संस्कार दुख। आपके अंदर छाछ को पीने का संस्कार है कि भोजन बाद में छाछ हम पिएंगे, है ना। तो ये छाछ पीने का जो संस्कार है, ये आपको दुख दे रहा है कि अभी छाछ नहीं मिल रहा है। तो छाछ के नहीं मिलने पर जो मन में टुक टुक लगा रहता है, कहीं छाछ मिल जाए, छाछ मिल जाए, इसका नाम है संस्कार दुख, ठीक है। और 5वां है गुण वृत्ति विरोध दुख। तो कहीं गुजरात में कोई पार्टी में गए हैं आप, अनानुकूल भोजन मिल गया आपको, ठीक है ना, वहाँ तो बढ़िया छाछ
धनिया पत्ती भी है छाछ में, जीरा भी है, सिंधा नमक भी है, टकाटक छाछ मिल रहा है न, पकौड़ा भी है, भजिया भी है, ठीक है ना, पूड़ी भी है, सब्जी, सब कुछ अनुकूल है। अब लो भाई, लो 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 लो। अब आप खा रहे हैं, अब पेट भर गया और फिर भी कहे लो लो और थोड़ा ले लो, तो छाछ पी लो। एक 2 गिलास छाछ पी गए, नहीं पकौड़ा भी खाए गए, और फिर भी वो बांटने वाला भाई और थोड़ा ले लो। अब मन क्या कहता है, नहीं नहीं अभी तो पेट तो पूरा फुल हो गया, कितना छाछ पिएगा, और भले छाछ इतना अच्छा, अब मत पी, पकौड़ा बहुत बढ़िया लेकिन अब मत खा, कि अब पेट भर गया है। फिर वो कहता है अरे भाई इतना अच्छा छाछ कहाँ मिलेगा, चलो थोड़ा सा ले लो 1 गिलास और। तो मन करता है चलो 1 गिलास तो नहीं, आधा गिलास ले सकता हूँ, आधा गिलास छाछ ले लूँगा, और 1-2 पकौड़ा ले लो, हाँ 1-2 पकौड़ा ले सकता हूँ। मन ही मन विचार करता है 1-2 पकौड़ा खा लूँ और तो आधा गिलास छाछ ले लूँ। फिर मन कहता है अरे मत खा ज़्यादा, पेट भर गया है, बीमार पड़ेगा। तो अपने मन ही वो सोच रहा है, एक बार सोचता है कि मत खा, ठीक है ज़्यादा पेट भर गया है, और एक बार कहता है चलो थोड़ा सा खा लो ना, कितना अच्छा बना है, ठीक है। तो एक बार खुद मन में सोचता है खा ले, एक बार कहता है मत खा। तो जब तक ये खा ले और मत खा, खा ले मत खा, ये दोनों का जो संघर्ष चल रहा है, जब तक कोई फैसला नहीं करते हैं तब तक मन में अशांति बनी रहती है। ऐसे कहीं जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा होता है ना भाई, काम है जाऊं, फिर कोई कहता मत जाओ ये हो गया है, तो मन में ये आ गया, वहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जब ऐसा होता है तो ये 2 विचार जब आ जाते हैं, अब इसमें संघर्ष होता है। तो जब तक उसमें कोई फैसला नहीं करते हैं तब तक आप जो 5 सेकंड 10 सेकंड की स्थिति है वो संघर्ष की है, उसमें आपको शांति नहीं मिलती है, वो भी एक दुख है एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का दुख ही है। उसको बोलते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार का गुण होता है शरीर में। तो इन तीनों गुण में टकराव है। जो सत्वगुण है कहेगा अरे मत खा, बीमार पड़ जाएगा, सत्वगुण कहता है वो अच्छा होता है सत्वगुण। वो कहता है रजोगुण है जो खा ले पी ले, 2 चक्कर लगा देगा गांव का, ठीक है खा पी ले वो हजम हो जाएगा, चक्कर लगा देना, रजोगुण कहता है वो। तमोगुण कहता है हाँ हाँ खा पी के सो जाना, खा ले बस चुपचाप सो जाना, ठीक है। तो एक गुण कहता है मत खा, एक गुण कहता है हाँ खा लेना घूम लेना, एक गुण कहता है हाँ खा ले सो जाना। तो ये गुणों में टकराव हो रहा है, कोई क्या कहता है कोई क्या करता है। तो इनका टकराव होने से जो संघर्ष पैदा हुआ, जो दुख हुआ है गुण वृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख है। फिर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश माने क्या होता है, जो देते हैं कष्ट, ये भी दुख है। ये 5 प्रकार के दुख हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश है। क्लेश माने ये 5 हो गए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश माने जो आपको देते हैं कष्ट, वो क्लेश कहलाते हैं। तो ये 5 प्रकार के दुख को परमात्मा नष्ट करता है। तो 4 प्रकार का दुख हो, 5 प्रकार का हो, 3 प्रकार का हो, 2 प्रकार का हो, या कोई भी दुख हो, जो कोई विघ्न बाधा है वो दुख है, वो एक प्रकार दुख में सब कुछ भी आ गया। तो इन समस्त दुखों को परमात्मा नष्ट करता है, तो परमात्मा भुवः कहलाता है। ऐसे ही स्वः, स्वः माने परमात्मा सुख स्वरूप है, और अपने भक्तों को भी सर्वोत्तम सुख को देने वाला है। आप मंत्र पढ़ते होंगे, इसमें आता है कस्मय देवाय हविषा विधिम, यहाँ आता है कस्मय माने सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम अत्यंत श्रद्धा भक्ति से उसकी उपासना करें, उसके आज्ञा पालन करें। तो कह माने सुख स्वरूप, परमात्मा कैसा है, सुख स्वरूप है, उसको दुख का अंश भी नहीं लगता है। तो परमात्मा कैसा है, सुख का भंडार है, सुख स्वरूप है, सुख का आधार है, और उसका सुख है कभी खत्म नहीं होता है, उसमें आनंद ही आनंद है। जिसका सुख क्या है, वो अनंत है। तो परमात्मा सुख स्वरूप है। ये भूर्भुवः स्वः, फिर तत्सवितुः, वह परमात्मा कैसा है, सविता है। सविता माने सूर्य, ठीक है। तो क्या करता है सूर्य, सब जगत को उत्पन्न करता है। अगर सूर्य नहीं हो तो कोई फसल नहीं होवे, कोई पेड़ पौधा भी जीवित नहीं रह सके, कोई आदमी भी जिंदा नहीं रह पाएगा। हमारे जीवन का आधार कौन है, सूर्य है। तो परमात्मा भी सूर्य है, हम सबके जीवन का आधार है। और जो ऐसे ऐसे जो सूर्य हैं, और कितने सूर्य हैं, ऐसे इन समस्त सूर्यों का वो सूर्य है, माने वो आधार है इन सबका। सूर्य क्या है, प्रकाशक है, सबको प्रकाश देता है, सबको प्रकाशित करता है। तो परमात्मा ऐसे
सूर्य आदि जो प्रकाशक पदार्थ हैं उनका भी प्रकाशक है, तो परमात्मा क्या कहलाता है? सविता कहलाता है। तो तत्सवितु, ऐसे सविता, सविता परमात्मा की वरेण्यम, उसका हम वर्ण करें, वो परमात्मा वर्णीय है, वर्ण करने के योग्य है। वरेण्यम माने वर्ण करने के योग्य, तो हम उसका वर्ण करें। भर्गः, हे भगवान आप समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, तो भर्गः कहलाते हैं, शुद्ध स्वरूप है। जैसे लोहे को अग्नि में तपा देंगे, लोहा है, सोना है, तो उसका जो सारा जो दोष है, उसका मल है, वो जल जाता है, वो शुद्ध हो जाता है सोना। ऐसे परमात्मा समस्त दोषों को, हमारे क्लेशों को, दुखों को भस्म करने वाला है, हमें शुद्ध स्वरूप में ले आता है, तो परमात्मा भर्गः कहलाता है। उसका महान तेज है, दिव्य तेज है, वो शुद्ध स्वरूप है। तो ऐसे देवस्य, देव का, कौन देव का? देवों के देव, महादेव का। धीमहि, हम ध्यान करते हैं, उसके गुणों को धारण करते हैं, यह धीमहि। धियो यो नः, वह हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, सन्मार्ग में प्रेरित करे। उत्तम गुण कर्म स्वभाव में हमारी बुद्धि को परमात्मा प्रेरित करे। यह प्रचोदयात, प्रेरणा करे बुद्धि को। इसमें प्रेरणा करे? परोपकार में, दान में, धर्म में, सेवा में, ध्यान में, भक्ति में, भजन में, अच्छे अच्छे गुण कर्म में परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। यह है प्रचोदयात। तो सार क्या निकला? गायत्री मंत्र का अर्थ क्या निकला? ओम, हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं। भूहु, आप प्राणदायक हैं। भुवः, आप दुखनाशक हैं। स्वः, आप सुखदायक हैं। कितने हो गया याद? ओम माने आप सर्वरक्षक हैं, भूहु माने आप प्राणदायक हैं, भुवः माने आप दुखनाशक हैं, स्वः माने आप सुखदायक हैं, तत्सवितु आप सकल जगत के उत्पादक हैं। सविता माने उत्पन्न करने वाले, तो आप समस्त जगत के उत्पादक हैं। वर्ण्यम, आप वर्णीय हैं। भर्गः, हे भगवान आप समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। भर्गः माने भस्म करने वाले, समस्त दुखों को, क्लेशों को, ये भर्गः। फिर देवस्य, आप परमात्मा देव का। धीमहि, हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को, धी माने बुद्धि, यो माने आप, जो परमात्मा या आप परमात्मा, नः माने हमारी बुद्धि को, प्रचोदयात, सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये हो गया गायत्री मंत्र का अर्थ। अब समझ गए? भूर्भुवः स्वः माने परमात्मा प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं। तत्सवितु माने सकल जगत के उत्पादक हैं। वर्ण्यम, वर्णीय हैं, वर्ण करने के योग्य हैं। भर्गः, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य, देव का, ऐसे परमात्मा देव का। धीमहि, हम ध्यान करें, ये धीमहि ध्यान करें, ठीक है। धियो यो नः, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, सन्मार्ग में ले चलें, प्रेरित करें। ये होगा गायत्री महामंत्र का अर्थ। तो ये महामंत्र है, जिसका जप करता है वो दुखों से छूट जाता है, ईश्वर से महान आनंद पाता है, ईश्वर से ज्ञान विद्या बुद्धि पाता है, प्राण शक्ति पाता है, उसकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है, उसको ऐश्वर्य मिलता है। ये सविता के एक अर्थ है, जो ऐश्वर्य है उन समस्त ऐश्वर्यों को परमात्मा देने वाला है। भौतिक ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, धन संपत्ति प्रजा पशु सब कुछ देने वाला है परमात्मा। परमात्मा समस्त ऐश्वर्यों का प्रदाता है। सविता परमात्मा कहलाता है। जैसे सूर्य यही सब देता है, अगर सूर्य नहीं है तो आप व्यापार भी नहीं कर सकते, न खेती कर सके, न व्यापार कर सके, न कुछ भी नहीं कर सके। सबका मूल आधार क्या है? सूर्य है। तो परमात्मा भी सूर्य है, इसलिए सब प्रकार के ऐश्वर्यों का देने वाला है। तो जो गायत्री मंत्र का जप करता है सब प्रकार के ऐश्वर्य पाता है और दुखों को सहने की शक्ति पाता है। कितना दुख कष्ट हो, घबराएगा नहीं। जो गायत्री मंत्र जप करता है ये लाभ होता है कि उसके सामने पहाड़ के समान भी दुख हो, उसको राई समान लगता है, वो विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और वो फिर जप करते करते एक दिन जन्म और मरण के बंधन से भी छूट जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करें और जीवन को महान बनाएं। इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख शांति समृद्धि पाएं और मोक्ष की ओर भी अग्रसर हों।
ओम शांति, ओम शम।